भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इंडिया जोड़ो यात्रा नाम क्यों नहीं रखा उन्होंने फिर? जिन हाथों में देश है वो अच्छी तरीके से विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है और हम समझते भी हैं कि विश्व गुरु अगले कुछ सालों में बन जाएगा। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं और बहुत जल्द ही वो दिन भी आएगा कि हम नंबर 1 हमारी अर्थव्यवस्था हो। अब कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी है कहाँ है बेरोजगारी? हर आदमी को काम मिल रहा है, काम की कमी नहीं है, लेकिन बस प्रोपगंडा है, फलाना है कि भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व तो चल रहा है, हर देश मान रहा, बड़ी बड़ी ताकत हमारी यूएस, अमेरिका हमारी सबसे पावरफुल है वर्ल्ड में, तो वो भी आज मोदी जी का लोहा मान रहे हैं कि अब G20 नहीं, G21 हिंदुस्तान की, भारत की, नए भारत उभरती हुई तस्वीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। G20 यानी कि बात की जाए तो विश्व गुरु की होड़ में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, आज यहाँ पर 20 देशों के राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बीच आज उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जहाँ दिल्ली में G20 की उससे देखा जाए, तर्ज पर देखा जाए तो दिल्ली पूरी तरीके से दुल्हन के रूप में सजी है, लेकिन भारत यानी कि देश में कितनी खुशी है वो महसूस की जा सकती है, चाहे बड़े से बड़े पद पर हो या फिर धरातल पर हो। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ गाजियाबाद के वार्ड नंबर 11 के पार्षद जी भी हैं और उसके साथ में तमाम लोग हैं, जिनसे आज हम G20 को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि अब G20 का नाम जो है G21 कहा जाएगा, क्योंकि आज ही उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने बात कही है, क्योंकि अब एक देश और जो है इसमें जुड़ गया है। तो लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर G20 यानी कि विश्व गुरु की होड़ में जो भारत आगे बढ़ रहा है, वसुधैव कुटुंब की एक उस परछाई को लेकर के, वो उस स्तंभ को लेकर के पूरे देश में एक परिवार की तरीके से दुनिया को संभालने की बात कर रहा है, जो सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो सृष्टि के निर्माण से ही देखी जा रही है, तो लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले सर हम आपसे ही जानना चाहेंगे, G20 जो कि अब G21 के बतौर देखा जा रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, और ये जनता के लिए साथ साथ दुनिया के लिए कितने फ़ायदेमंद? देखिए, जहाँ तक नफ़े और फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं। आप नोएडा से चल कर के गाजियाबाद आए हैं, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है, एक आत्म सम्मान की, गर्व की अनुभूति हर हिंदुस्तानी कर रहा है, क्योंकि इस देश ने वो दृश्य देखा है कि जब हमारे जो वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनको वीज़ा नहीं देते थे कुछ लोग, याद है ना आपको? और देश की जनता को भी वो दृश्य याद है। और आज इससे बड़े गर्व का विषय क्या हो सकता है कि उन्हीं की लीडरशिप में पूरा विश्व हिंदुस्तान की एक छत के नीचे, हिंदुस्तान की धरा पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मौजूद है। और आपने देखा अभी जो आपने जिक्र भी किया कि अब G20 नहीं, G21 ये हिंदुस्तान की, भारत की, नए भारत की उभरती हुई तस्वीर है, नए भारत का आत्मविश्वास है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है अगर भारत के 140 करोड़ लोगों को ये गर्व की अनुभूति कराई गई है, तो ये माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव है। और आप देखेंगे कि नया भारत आज जिस प्रकार से नेतृत्व विश्व का कर रहा है, तो विश्व गुरु, जैसा कि आपने कहा, बहुत वो लक्ष्य दूर नहीं होगा, बहुत नज़दीक होगा। बिल्कुल, विश्व गुरु की तो हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो नेतृत्व में जिस तरीके से G20 भारत में मनाई जा रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितना मुद्दा G20 का रहा कि लोगों की मेहमानबाजी कैसे होगी, लोगों का स्वागत कैसे किया जाएगा, तमाम तरीके की बात हुई, उतना ही मुद्दा प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर के चला कि निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया है, इंडिया शब्द का नाम क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर तो मुझे सही बात बूझो तो इन्हें सवाल करने वालों पर हंसी आती है। अगर इन्हें भारत शब्द से इतनी ही नफरत है तो जो विपक्ष की और अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है कांग्रेस,
तो देशवासी भूल गए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इंडिया जोड़ो यात्रा नाम क्यों नहीं रखा उन्होंने? फिर आज अगर नरेंद्र मोदी जी करें तो वो विरोध करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का नाम वो इंडिया जोड़ो यात्रा निकाल लेते, भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली? ये लोग पूरी तरीके से हताश निराश हैं। और सही बात बूझो तो ये बेरोजगार हैं पूरी तरीके से, क्योंकि 2014 से जब से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है 18 से 20 घंटे वो लगातार काम कर रहे हैं। आज तक एक छुट्टी उन्होंने नहीं ली। उनका एक पल इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए है। और उस पर से ये लोग, ऐसे लोग सवाल उठाएं, हंसी का पात्र। मैंने बताया ना, भारत जोड़ो, इस सवाल का जवाब आप उनसे बूझिए कि भारत जोड़ो यात्रा फिर क्यों नाम रखा उन्हें? भारत सबसे इतनी आपत्ति है तो। और भारत क्या भारत नहीं है? हमारे ग्रंथों में पूर्व तक अगर आप देखोगे तो भारत सब का इतिहास आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन बस मोदी जी ना करें। अगर एंटोमानिया का नाम बदल सकता है तो इंडिया का नाम नहीं बदल सकता क्या? बिल्कुल, सब प्रश्न तो इनका लाजमी है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें उठ रही हैं, क्योंकि कोई ये पहली मर्तबा नहीं है जब देश का नाम नहीं बदला जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। अन्य नाम यहाँ पर भारत के थे, कभी आर्यवीर के नाम से जाना जाता था, तो कभी हिंदुस्तान भी कहा जाता था, इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है। G20 को लेकर के तमाम राजनीति जो है अपनी चरम सीमा पर है। विपक्ष का जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अशोक चक्र जो चांदी की थाली में खाना परोसा जाएगा उसमें अशोक चक्र का होना ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। उनकी जूठन में जो है अशोक चक्र रहेगा। इस पर क्या कहेंगे? क्या जब हम इतने बड़े पैमाने पर एक लेवल पर जा करके विश्व गुरु का स्वप्न को साकार करने की बात कर रहे हों, उस बीच इस तरीके के विवादित बयान? ऐसा है, विपक्ष का तो काम कहने का हर तरह से, किसी भी चाहे पॉजिटिव करो नेगेटिव तो मतलब ही नहीं है। इन 77 वर्ष में, इन 9 वर्षों में जो काम इस हिंदुस्तान में या भारत में जो काम हुए हैं आज तक नहीं हुए। इतनी लंबी लाइन खींच चुकी है कि इस लाइन के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा कोई। और 2024 में तो निश्चित रूप से आना ही है मोदी जी को। मोदी जी का जो कार्य है अपने आप में बोल रहा है कि हिंदुस्तान कितना विकास, कितना आगे चला गया है ना जी। थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है, आने वाले टाइम में थर्ड पे पहुंच जाएंगे, फोर्थ पे तो है ही आज की तारीख में। तो ये कम नहीं है। हमारे देश की जनता को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। लेकिन अगर इस बीच बात करें तो मजबूत होना है, काम मिलना। आप कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी है कहाँ है बेरोजगारी? हर आदमी को काम मिल रहा है, काम की कमी नहीं है। लेकिन बस प्रोपगंडा है, फलाना है कि भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, जबकि उन्हीं आदमी को रोजगार है। लेकिन अगर बात की जाए तो पिछले जो रिपोर्ट आई हैं उन रिपोर्ट के माध्यम से जो बेरोजगारी की दरें हैं जो पहले 6% हुई रहती थी, लेकिन वो 8% हो गई है। किसके पास है आंकड़े? हैं कहाँ? ये कहाँ से आ रहे हैं आंकड़े? NCRB की रिपोर्ट। देखो, स्वरोजगार की बात, रोजगार ये गवर्नमेंट जॉब थोड़ी मिलेंगे इतने। गवर्नमेंट जॉब तो जब भी नहीं थे। ये तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही उतने ही तो जॉब मिल पाएंगे। स्वरोजगार तो पूरा मिल रहा है। अब जो कोई करे ही ना तो बात दूसरी है कि हराम का खाना। अदरवाइज स्वरोजगार की कमी नहीं है। जहाँ भी कुछ भी काम करके बैठ जाओ आज की तारीख में, एक अच्छी नौकरी से ज़्यादा आदमी अर्न कर सकता है। दूसरी बात, 40 वर्ष पहले आयोजन हुआ था हमारे इंडिया में, और आज का जो आयोजन है आप खुद देख रहे हो कि क्या हालत है हमारी। मतलब कितना लोग खुश हैं इस आयोजन से कि हमारे देश को मेज़बानी का अवसर मिला और वो मोदी जी के नेतृत्व में मिला। बड़ा सुंदर नेतृत्व रहा है इनका। और 2024 में प्रभु से भी कामना है और होगा भी वही होंगे, इस देश को चलाने वाले वही होंगे, उनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या लगता है कि G21 की जो रूपरेखा तैयार हो रही है, एक स्वप्न जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का, तमाम चीज़ें, तो उस बीच क्या ये 2024 का निर्णय भी G20 कहीं ना कहीं वो बता जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बताओ कि जैसे ये G20 सम्मेलन चल रहा, इसके कितने सारे, मतलब डाइवर्सिफाई कर लो इसको, कितने सारी संभावनाएं हैं। एक तो सबसे बड़ा मंत्र उन्होंने ये दिया मोदी जी ने कि सब में अमन चैन सुख शांति रहनी चाहिए। ये जो अभी जैसे यूक्रेन रसिया चल रहा है वार, 1.5 साल होने जा रहा है, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया दिखे मेरे ख्याल से। तो
इसे भी वो अपनी तरह से ही जो है टैकल करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है सुख शांति हो, सारे देश भी इसी पक्ष में हैं। तो ये मोदी जी का नेतृत्व तो चल रहा है, हर देश मान रहा है। बड़ी बड़ी ताकत हमारी यूएस, अमेरिका हमारी सबसे पावरफुल है वर्ल्ड में, तो वो भी आज मोदी जी का लोहा मान रहे हैं। ये सोचने की बात है। आपको क्या लगता है? अच्छा क्वेश्चन। ये बताइए सर, अगर बात की जाए तमाम चीज़ें हैं, कहा जा रहा है चीन को पछाड़ने के लिए जो है आज पूरा G20 के तहत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका भी आज इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और इस पूरे मुद्दे को देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को पछाड़ना आज पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है सबसे बड़ा काम हो गया है। देखिए, अगर चीन को हमें पछाड़ना है तो अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। इन्वेस्टमेंट के तौर पे कल ही जो उनके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने, यूएई वालों ने और इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यहाँ की रोडें जो पहले ही विश्व स्तर की होने जा रही हैं और ज़्यादा उस पर बढ़ावा मिलेगा। उद्योग के नाम पे जो G20 चल रहा है, मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे उद्योग हैं, चाहे हमारा मुरादाबाद का उद्योग हो, अलीगढ़ का उद्योग हो, एक ज़िला एक उद्योग के नाम से वहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा, वहाँ पे दिल्ली में जो जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और हमें अपने जो हमारे उत्पाद हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने पे हमें बहुत सहायता मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर इस बीच बात करी जाए विश्व गुरु का, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ इस जगह पर, एक परिवार एक सपना, अगर बात की जाए तो हर देश ने जो है अपने कंट्री को किस तरीके से विकसित करना है उस पर विचार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये स्वप्न जो है ये किस तरीके से साकार हो सकता है, और अगर ये साकार होता है आने वाले समय में, क्योंकि G20 को लेकर के जब भी चर्चा होती तो लोग कहते हैं केवल अर्थव्यवस्था पर ही है। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या केवल इस पे अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होगी या और तमाम मुद्दों का जिक्र होगा जो वाकई एक परिवार की तरीके इस सृष्टि को संपूर्ण रूप से जोड़ने की क्रिया को आगे बढ़ाएगा? देखिए, हमारा जो देश है वो पहले से ही पहले भी बहुत पहले विश्वगुरु रहा है। बीच के कुछ सालों में, 70-80 सालों में, कुछ पहले बीच में आक्रांता लोग आ गए थे, फिर 200 साल लगभग अंग्रेज रहे। अब 70-80 साल से देश कुछ दूसरी ताकतों के हाथ में रहा। अब 8-9 साल से 9 साल के करीब से जिन हाथों में देश है वो अच्छी तरीके से विश्वगुरु की तरफ अग्रसर है, और हम समझते भी हैं कि विश्वगुरु अगले कुछ सालों में बन जाएगा। हमारे कुछ काम भी हुए हैं, और विश्वगुरु के लिए जो जो मान्यताएं चाहिए वो मान्यताएं सारी हमारी हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि विश्वगुरु के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। आप देखिए, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ यहाँ पर, जो जिन देशों में युद्ध चल रहा है 1-1.5 साल से, उनके भी बड़े बड़े लोग यही कह रहे हैं कि आप मध्यस्थता करो, आप ही आगे आओ। हमारे हर चीज़, हमारे गुरुकुल वगैरह फिर से दोबारा से पुनर्जीवित होंगे, हमारी जो चीज़ कार्यकाल है वो फिर से ठीक होगा और विश्वगुरु की तरफ हम अग्रसर होंगे। पाकिस्तान का जिक्र हमने तो जानबूझकर नहीं किया, आपने किया, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो यही लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि इनकी बात पाकिस्तान से ही शुरू होती है और पाकिस्तान के बिना ये कोई बात नहीं करते। देखिए, हम लोग, हमारी परंपरा क्या है, हमारे मोदी जी की सोच क्या है और भारतीय जनता पार्टी की मूल मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम अब्दुल कलाम, APJ माननीय अब्दुल कलाम जी को भी पूजते हैं, वीर अब्दुल हमीद जी को भी पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ये विपक्षी लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस प्रोपेगेंडा ये समाज में फैलाते हैं, हसीना शेख हमारा पड़ोसी देश है। अब पाकिस्तान की देख रहे हो आज क्या हालत है। आज हमारा भारत किस स्थिति में है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं, 3री बनने जा रहे हैं हम, और बहुत जल्द ही वो दिन भी आएगा कि हम नंबर 1 हमारी अर्थव्यवस्था होगी। पाकिस्तान में चीनी 240 रुपये बिक रही है वर्तमान में। वहाँ की जनता त्राहिमाम है, पाकिस्तान के फिर टुकड़े होने जा रहे हैं और वो लोग
अपने राष्ट्रीय ध्वज पर चांद लगा करके खुश हैं, और हम भारतवासी चंद्रमा पे अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा करके खुश है। तो ये अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल, अगर आपने सोच की बात करी तो मैं एक बार वो जिक्र करना चाहूँगी कि जहाँ आज पूरी बैठकें हो रही हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है, तो वहीं जो चीन लगातार अपना जो काम करता आया है वो नेपाल में कर रहा है, हमारे पड़ोसी देश को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं जहां पर उसने कहा है कि नेपाल को भारत कमज़ोर समझता है, इस तरीके के वो भड़काऊ भाषण वहां पर दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्या वाकई ये चीन की बौखलाहट है कि एक सबका एकजुट होना, या वाकई वो अपनी आप को अपने उस घमंड अभिमान में अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पाया है कि दुनिया एक होकर के विश्व गुरु का सपना भारत साकार करने वाला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप एक चीज़ देखिए, आपसे पहले जितना भी इन्वेस्टमेंट था, चाहे वो अमेरिका का था, चाहे यूएस और या सऊदी अरब वगैरह देशों का था, उन्होंने चीन में इन्वेस्टमेंट करने से साफ इनकार कर दिया है, और वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट नए भारत में आ रहा है। ये इस चीज़ से जब आप देखेंगे, अभी जब इनके अनुबंध और द्विपक्षीय वार्ता की जो सारी चीज़ें जब बाहर आएंगी, तो आप देखेंगे कि एक बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नए भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी बौखलाहट तो देखिए, चीन से सभी लोग, क्योंकि उसकी जो नीति है, भूमाफिया कहते हैं चीन को, वैसे नया नाम है उसका भूमाफिया, तो उसकी बौखलाहट तो स्वाभाविक है ना कि भाई अब मानिए मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो मेरे हाथ से खिसक गया, और जो अपनी दादागिरी वो पड़ोसी मुल्कों पर चलाता आज तक आया है, वो दादागिरी उसकी समाप्त होने के कगार पर आ गई है। वही चीन है, आपने देखा था ना, अब नए भारत का तो वो मुकाबला कहीं से कहीं तक नहीं कर पा रहा ना। और फिर आप चीन का जिक्र आपने किया, तो पूरा विश्व जानता है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को देने वाला चीन था, और पूरे विश्व को कोरोना की वैक्सीन देने वाला नया भारत था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो वो कैसे स्वीकार होगा? दमनकारी नीति, अतिक्रमण वाली नीति किसी की भी हो, चीन की क्या, आज वो प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन न नेपाल उसके बहकाने में आना है, न कोई आना है। देश हमारे भारत की जनता तो छोड़ो, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जागरूक हैं, सभी देशों के लोग जागरूक हैं। ज़्यादा समय तक किसी की मोनोपोली एक तरफा नहीं चलती है। बिल्कुल, अगर बात की जाए नए भारत का संकल्प लिए ना थका है ना कभी रुकेगा, जब जहन में चाह है विश्व गुरु बनने की, तो ये स्वप्न भी साकार होगा। इसका साफ तौर पर अगर कोई उदाहरण बतौर देखा जा सकता है कि तो भारत में होने वाली G20 की वो संपूर्ण रूप से बैठक है, जो सही कहीं ना कहीं इस पूरी बात को जो है उजागर भी कर देती है कि आने वाला समय जो है भारत का होने वाला है और विश्व गुरु के बतौर उसको जाना जाएगा। ले और इसी के साथ देख सकते हैं सब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और भारत माता की जयकारों के साथ में G20 का हर्ष उल्लास कितना है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।